हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया बीमारी कैसे होती है, आइए देखते हैं। बायो का नया टॉपिक, ये पेपर में 100% आएगा। मलेरिया ये कॉमन सी बात हो गई आजकल, हमारे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये बीमारी फैलती जा रही है। ये कैसे फैलता है और किस कारण से फैलता है, इसका कॉजेज क्या है, ये सब देखेंगे हम। मलेरिया, इसकी खोज किसने की, इसे कैसे पता चला कि ये बीमारी का नाम मलेरिया है, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमारे देश से एक साइंटिस्ट, एक मान लीजिए वो सेना में थे, भारतीय सेना में। भारतीय सेना में थे, जिनका नाम डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस था। जिनका नाम डॉक्टर सर जिनका नाम, लिखते चलिए हमारे साथ से, लिखते चलिए, से सुनते चलिए। जिनका नाम डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस, जिनका नाम डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस था। इन्होंने कब इसकी खोज की थी? मतलब ये बीमारी तो हमारे पहले से ही है, लेकिन इन्होंने बताया कि बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। इसकी खोज कब हुई थी? 1894 में, सन 1894। ठीक, इसकी खोज कब हुई थी? सन 1894। और ये कौन थे? ये हमारे ये भारतीय थे, इंडियन थे। कौन थे? इंडियन। ये कौन थे? इंडियन थे। ये हमारे सेना में थे, यानी ये भारतीय सेना में थे। इनका नाम था डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस था। ठीक, इसकी खोज कब की थी? 1894 में। और हम देखते हैं इसके बारे में, मलेरिया। ये तो हमें पता चल गया किसने खोज की थी और कब खोज की थी, यानी कब खोज किया था। और ये कहाँ के थे? ये हमारे इंडिया के थे, ये भारतीय सेना में थे, यानी ये सोल्जर थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। लिख लो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी आप लोग को। ठीक, ये 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। मलेरिया, आजकल ये कॉमन बात हो गई कि पूरे विश्व में मलेरिया फैलता जा रहा है। मतलब ये एक समझ लो हो गया, ये मानव जाति के लिए एक बहुत ही खराब चीज है, इसे बोल सकते हैं, या बहुत ही बेकार बीमारी है, जिसे मानव जाति नष्ट होती जा रही है, या उसे ये बीमारी अधिक मतलब इस बीमारी का मृत्यु भी हो जाती है। और ईयर के बाद छोड़े, साल के बाद छोड़े, महीनों में भी लाखों व्यक्ति एक्सपायर होते जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है। और ये देखिए, मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है, या मानव जाति के लिए समस्या उत्पन्न करता है, समस्या बन चुका है। ये मानव जाति के लिए क्या बन चुका है? समस्या बन चुका है। हर साल दुनिया में लाखों लोग या लाखों व्यक्ति इस रोग से संक्रमित रहते हैं। हर वर्ष पूरे विश्व में, हर वर्ष पूरे विश्व में, संसार में बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, लाखों व्यक्ति इस रोग से संक्रमित रहते हैं या ग्रसित रहते हैं। इस रोग से संक्रमित रहते हैं। ठीक, लिख लीजिए, फिर इरेज करता हूँ, आगे टॉपिक बताता हूँ।
और रोज लाखों व्यक्ति इस रोग से संक्रमित रहते हैं और बहुत सारे तो एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु यानी एक्सपायर या डेड ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सपायर बोल सकते हैं, डेड ही बोल सकते हैं, मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या बन चुका है। ये मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या बन चुका है। ये तो लिख दी हूँ, ठीक, देख लीजिए, फिर इरेज करता हूँ। अब क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, यानी रोगजनक और लक्षण। पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, यानी रोगजनक और लक्षण। रोगजनक और लक्षण, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रोग कैसे होता है और कौन से मच्छर के काटने से होता है और वो मच्छर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हेडिंग डाल लो, पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, ठीक। पैथोजेनिसिटी एंड, ई है पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स, यानी रोगजनक और लक्षण। ठीक, डाल लिए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रोगजनक या किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है। मच्छरों के काटने से होता है। और यह कौन से मच्छरों के काटने से होता है? ये तो पता है, ये तो मैं कॉमन से बता, सबको पता रहता है। यह मच्छरों के काटने से होता है। ये कौन से मच्छरों के काटने से होता है? एनाफिलीज। एनाफिलीज, या ये कौन? ये नर नहीं, ये मादा है। क्या है? ये मादा मच्छर है, यानी फीमेल मॉस्किटो। ये कौन सा मच्छर है? फीमेल मॉस्किटो, ठीक। एनाफिलीज नाम का एक मादा मच्छर होती है, उसके काटने से हमें रोग होता है। देखिए, फिर तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ। ये रोग किसके? मलेरिया कैसे होता है हमें? मलेरिया रोग मच्छरों के काटने से होता है, ठीक। मलेरिया बुखार, मलेरिया बुखार एक कोशिकी परजीवी, एक कोशिकी परजीवी प्लाज्मोडियम एक कोशिकी परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। मलेरिया बुखार
एक कोशिकीय परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। ये वाला भी नोट कर लो, फिर अगला पॉइंट दिखाता हूँ, आगे चल जाता हूँ। ठीक, इसके कारण मतलब ये मलेरिया होने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कि कैसे हमें पता चल जाता है डॉक्टरों को कि इसको कौन सा रोग हुआ है, या हमारे आसपास के व्यक्तियों को कैसे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को क्या है, मलेरिया रोग है। ठीक, देखते हैं आइए। सिम्टम्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भी लिखा था ना, सिम्टम्स, लक्षण है। ठीक, रोग जनक और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण, ठीक है ना। इसको इरेज कर दो, मैं देखो शरीर में क्या रहती है, बॉडी में, हमारे बॉडी में यानी शरीर में कपकपी रहती है, शरीर में कपकपी रहती है, और कपकपी यानी हमारी शरीर क्या रहती है, कांपती रहती है। ठीक, और ठंडी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, क्या लगती है हमें, ठंडी लगती है। तेज बुखार आता है, जाहिर सी बात है जब शरीर कपकपाएगी, ठंडी हमें लगेगी, तो क्या आएगा, तेज बुखार रहेगा हमें। तेज बुखार आएगा। ठीक, नोट करिए, फिर पूरा इरेज, पूरा नोट करिए, फिर पूरा इरेज करके यहाँ से नया टॉपिक दिखाऊंगा। लिख लिए, इस रोग के कारण, इस रोग मतलब मलेरिया, मलेरिया के कारण सर दर्द होता है, हमारा सर दर्द होता है। लेकिन कुछ समय बाद, यानी जैसे आज हमारे मलेरिया बीमारी हुई, यानी मच्छर ने हमें काटा, कौन से मच्छर ने काटा, यानी फ्लीज ने काटा, मादा मच्छर है यानी फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, एनीफ्लीज सॉरी, उसका नाम क्या है, एनीफ्लीज, उसने काटा। तो आज काटेगा तो यानी कल या परसों में वो बीमारी यानी मलेरिया होगा, उसमें बुखार आएगा, हमारा तेज सर दर्द होगा, बॉडी कपकपाएगी यानी शरीर हमारी कांपेगी, ठंडी लगेगी, तेज बुखार आएगा। लेकिन ये 2 दिन बाद आया, समझ आज काटा, कल आया, अगर कल आएगा तो फिर 2 दिन तक रहेगा, 2 या 3 दिन रहेगा, फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब वो ठीक होगा, जैसे आज हम ठीक हो गए, तो 3 या 4 दिन बाद हमें फिर यही हमारी बॉडी में फिर से लगेगा। ठीक, ये अपने से ठीक भी हो जाएगा, ये अपने से ठीक हो जाएगा। इसको अगर इरेज कर दूं, लिख लिया हो ना, ये अपने ठीक हो जाने का मतलब क्या है, ये नहीं कि अपने आप ठीक हो गया, है ही नहीं मलेरिया, कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक, कुछ दिनों के लिए, यानी हमेशा ये ठीक नहीं होगा, हमें इसकी जरूरत डॉक्टरों को जाना पड़ेगा ना दवा के लिए। लेकिन 3 या 4 दिन बाद
लेकिन या 3 या 4 दिन बाद फिर से हमें वही चीज़ होने लगेगी, हमारे शरीर कम पाएगी, हमें ठंडी लगेगी, हमें बुखार बहुत तेज आएगा, हमारा सर दर्द होगा, फिर से वही प्रक्रिया हमारे शरीर में होने लगेगा। लेकिन या 3 या 4 दिन बाद फिर से वही सब होने लगेगा हमारे साथ। ठीक, इसको नोट करो। हट जाता हूँ। हो गए। अब देखते हैं संक्रमण यानी ये इन्फेक्शन हमें कैसे होता है। थोड़ा सा बता दिया था ना कि मच्छरों काटने से होता है, कौन से मच्छर काटने से होता है। अब इसके आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। लक्षण और रोग पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। संक्रमण यानी ये इन्फेक्शन, संक्रमण कैसे होता है, कैसे फैलता है, या ह्यूमन बीइंग्स को कैसे ये होता है। ठीक, आइए देखते हैं। ये बता रहा ना, ये मच्छरों के काटने से होता है। फिर से देख लीजिए, वो तो कैसे ही बता दिया था थोड़ा सा। मच्छरों के काटने से होता है। ठीक, ये मच्छरों का काट देता, लेकिन ये मच्छर कहाँ, ये वाले मच्छर कहाँ पाए हैं? हमारे घरों में भी तो मच्छर होते हैं, उसके काटने से तो हमें कुछ नहीं होता, उसके काटने से हमें कुछ नहीं होता। ये ऐसे कौन से मच्छर है जिनके काटने से हम इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ जाता है। और वो भी कौन सी बीमारी हो जाती है जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या नाम है उसका? मलेरिया। ये हमारे आसपास के जो डॉक्टर हैं वो इसका इलाज अच्छे से नहीं कर पाते। जब तक हमारा ब्लड टेस्ट ना हो, अच्छे से इलाज ना हो, हम ठीक नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कौन से मच्छर के काटने से ये होता है। किसके काटने से होता है? अभी बताया था ना, जिसका उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। इस मच्छर का क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। यानी एक फीमेल मॉस्किटो है, इसका नाम है मादा एनाफिलीज है, जिसके काटने से यह रोग फैलता है। जिसके काटने से यह रोग इसके काटने से रोग फैलता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बहुत इसलिए पढ़ा रहा हूँ और समझा के लिखा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच से हट जा रहा हूँ कि अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? इसके काटने होता है मादा एनाफिलीज नाम का एक मॉस्किटो है, यानी एक मच्छर होता है जो कि फीमेल होता है, जिसके काटने से यह रोग व्यक्तियों में फैलता है। अब समझ लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये एक इंसान, इसको मॉस्किटो ने काट दिया, ठीक। ये एक इंसान है, इसको एक मॉस्किटो ने काट दिया, सिर्फ एक इंसान को। अब ये कभी कभी सुने होंगे कि अगर एक व्यक्ति को खांसी आ रही है तो वहां कभी नहीं बैठना चाहिए, उसके पास नहीं बैठना चाहिए, उसके सामने या उससे वार्तालाप दूरी रहकर करना चाहिए। तो उसके खांसने से जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो वायु के द्वारा आपके मुख में चले जाएंगे, तो आपको भी खांसी आने लगेगी। तो उसी प्रकार जब ये एक मॉस्किटो एक इंसान को काटेगा, यानी जब ये बाइट करेगा, when it bite one people, then its larva enter the human body and it infected to the
मलेरिया। यानी जब एक मच्छर, कौन सा मच्छर, एक मादा एनाफिलीज नाम का मच्छर जब एक व्यक्ति को काटेगा, उस व्यक्ति के अंदर उसका लार्वा जब चला जाएगा, यानी काटेगा मतलब जो खून चूसेगा मच्छर, तो उस व्यक्ति के अंदर उसका लार्वा एंटर कर लेगा, मच्छर का लार्वा व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। तो लार्वा के कारण कौन सा रोग हो जाए इसे, मलेरिया। अब देखो इस व्यक्ति को मलेरिया हो गया, ये किससे संक्रमित हो गया, मलेरिया से। अब ये जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के पास बैठेगा, उसके साथ खाना खाएगा, बातचीत करेगा, या हाथ भी मिला लिया, गले मिल लिया, कुछ भी बोलेगा तो वायु के द्वारा उसके मुख में चला जाएगा। हाथ मिलाएगा तो टच करेगा ना, उसको छुएगा, तब गले मिलेगा तो पूरी बॉडी छुएगी, आपस में मिलेगी, तब उसको ये संक्रमण यानी ये संक्रमित हो जाएगा इस रोग से। ठीक है, अब इसके आगे इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। यानी ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर। अभी बता दिया ना कैसे ट्रांसफर होता है, इतना लिख लो, फिर पूरा रेट करके फिर बताऊं। लिख लिए होंगे। अब ये मच्छर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं हमारे आसपास, ये मच्छर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, गंदगी से उत्पन्न होते हैं ना। बाकी वो वाले मच्छर हमारे घर में होते ही हैं, उसके काटने से तो बुखार आता नहीं। तालाबों से, कहां से, तालाबों से। जहां कौन से तालाब, ये नहीं कि स्विमिंग पूल है वहाँ कहो कि मच्छर हैं, नहीं जाएंगे हम नहाने स्विमिंग पूल में, नहीं तो हमें वो मादा एनाफिलीज काट लेगा, हमें क्या आ जाएगा, मलेरिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तालाब यानी जो हमारे गांव देखो गढ़ही होती है, जिसे गढ़ही बोलते हैं, ऐसे तालाब के वहाँ गंदे पानी इकट्ठा होते हैं। ठीक, जो हम पानी यूज करके नाले में बहा देते हैं, जो नाले से पानी एक जगह स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तालाब। तो वहाँ ये मच्छर उत्पन्न होते हैं। और जहाँ पे हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं, कूड़ा कचरा जहाँ फेंकते हैं, जहाँ पे कूड़ा कचरा स्टोर होता है, यानी अपने डस्टबिन में रख के फिर वहाँ जाके आती है ना गाड़ी कचरे वाली, ले जाके एक जगह स्टोर करती है, तो वहाँ भी यह मच्छर रहता है। फिर उसके बाद इन जगहों पर मच्छरों की संख्या अधिक होती है। इन जगहों पर मच्छरों की उत्पत्ति अधिक होती है। ठीक, इन जगहों कौन सी जगह पर जहाँ गंदे पानी रहते हैं, जहाँ पे कूड़ा कचरा रहता है, इन सब जगहों पर मच्छरों की उत्पत्ति अधिक होती है। और जहाँ पर वो गंदगी होती है वहाँ पर उत्पत्ति अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे गंदे पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ठीक, मलेरिया परजीवी अक्रामी या संक्रामी को भी बोल सकते हैं। मलेरिया परजीवी संक्रामी अवस्था में सूक्ष्म आकार स्पोरोजोइड होता है। ठीक, मलेरिया सूक्ष्म अवस्था में, यानी मलेरिया कैसे होता है, मच्छरों काटने। मच्छर कितने बड़े होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे बराबर होते हैं ना, छोटे से ऐसे होते ही हैं। डायग्राम में बड़ा बनेगा,
क्योंकि डायग्राम उतना बड़ा बना नहीं सकता, छोटे होते हैं ना। लेकिन जो हमारे घरों में मच्छर होते हैं वो दूसरी तरह होते हैं, और ये जो मच्छर होते हैं वो दूसरी तरह होते हैं। मलेरिया परजीवी संक्रामक अवस्था में सूक्ष्म मकाम होते हैं। मलेरिया परजीवी अवस्था में सूक्ष्म जीव होते हैं। मलेरिया परजीवी अवस्था में सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं। अब इतने छोटे, इतना छोटा जानवर तुम्हें गिरा सकता है, सोच लो, तुम्हें तख्ता पे लेटा सकता है, इससे बेड पे तुम सो जाओगे इसके काटने से। घर वालों के मारने से नहीं सोते, लेकिन एक इतना छोटा सा मच्छर के काटने से तुम 1 या 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं, महीनों भर सो सकते हो इसको। ठीक, देखो इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? स्पोरोजोइड। जिस बैक्टीरिया क्या नाम है? स्पोरोजोइड। ठीक, ये हाशिए की तरह रहता है। इसकी संरचना कैसी होती है? हाशिया, हाशिया जानते हो ना? अरे चारा काटने वाली बरसें जिससे काटते हो, खेत में चरी काटते हो ना, उसी तरह इसका आकार होता है हाशिया के जैसा। इसके जैसा हाशिया के जैसा इसका आकार होता है। यानी इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोजोइड। उसका आकार कैसे होता है? हाशिया के जैसा। इसके जैसा हाशिया के जैसा होता है। ठीक, और जब मतलब ये देखो, जब मैं बता ना, जब मच्छर ब्लड इंसेक्ट मतलब अपना जो उनका काटने वाला रहता है, ये चीज जब इंसान के बॉडी में, यानी मान लो यहाँ पे इंसेक्ट ये बाइट किए, जब ब्लड ये खींचते हैं तो इनका जो लार्वा रहता है, लार्वा हिंदी में भी लार्वा ही कहते हैं, लार्वा जो रहता है वो इंसान के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर? इंसान के अंदर, जिसके कारण उनको यह बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनको यह बीमारी हो जाती है। ये लार्वा कहाँ रहता है? व्यक्ति के ब्लड में। जब ये रुधिर को चूसते हैं, किसके रुधिर को चूसेंगे? ह्यूमन बीइंग के ना, रुधिर को चूसते हैं तो ये चीज इनके ब्लड में बहुत जाता है। लिख लो, लिख दे रहा हूँ, नहीं लिख नहीं पाओगे, बोलोगे दिखाते नहीं। तो यहाँ पर जीवी इनके अंडा है, परजीवी इनके रुधिर में पहुंच जाता है। ब्लड बोल सकते हो या रक्त भी बोल सकते हो, कुछ भी पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच जाता है इनके ब्लड में। इनके मतलब मनुष्य के ब्लड में। जिसको काटेगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, यानी मेल हो या फीमेल। मच्छर ये देख नहीं काटता कि चल भाई ये अपनी जाति का यानी फीमेल है, हम भी मादा हैं, फीमेल मॉस्किटो फीमेल के नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं है। वो जिसको पाते हैं उसी को लपेट देते हैं, चाहे वो फीमेल रहे चाहे मेल रहे। ठीक, नोट कर लो। ये शरीर में जाते ही लाल लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी को और यकृत कोशिका को नष्ट कर देता है। किसको तो नष्ट करता है? आरबीसी को और यकृत कोशिका को। इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लीजिए होगी।
बॉडी में जाते ही इसको लाल रुधिर कणिकाओं को और यकृत कोशिका को नष्ट कर देगा। देखो अब सीधी सीधी बात समझ लो, जब ये लाल रुधिर कणिकाओं और यकृत कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देगा तब तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन उस काम के ही नहीं रहोगे, सारा दिन सोते ही रहोगे, चल फिर सकोगे नहीं सारा दिन। यही बड़ी संख्या में भी नष्ट करता है। ये नहीं छोटी ऐसे थोड़ा कट हो गया, नहीं, ये बड़ी संख्या में नष्ट करेगा। ठीक है ना, नोट करो जल्दी जल्दी। ब्लैक वाला जना ही नहीं दे रहा 100 से। यानी हीमोजोइन नामक विषैला बोल सकते हो या जहरीला बोल सकते पदार्थ बनता है। कहाँ बनता है? हमारी बॉडी के अंदर, इसके काटने के बाद। यानी जब ये बड़ी संख्या में इसको दोनों का नष्ट करेगा हमारी बॉडी में हीमोजोइन नामक विषैला यानी जहरीला पदार्थ बनता है। लिख लो, ठीक। रेड ब्लड वाला लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड कार्पेल्स। लिख लो इसका फार्मूला, लिख लो आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पेल्स। जल्दी नोट करो, इरेज करो, पढ़ता हूँ। ये वाली इंपॉर्टेंट है ना, इसको नहीं इरेज करोगे तो बेटर है। देखो जब ये हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बन जाएगा, इसके कारण क्या कपकपी होगी हमारे शरीर में। फिर से वही बात हो गई, कपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा आदि, ये सब होने लगेंगे हमारे शरीर में। और इसके अलावा हमारी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी, एनर्जी खत्म होगी। एनर्जी खत्म होने का मतलब होता है ना तुम चल सकते हो, ना कहीं जा आ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते, मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हो। कोई सामान बोल देंगे घर वाले उठा के वहां रख दो बेटा, तुम उठा नहीं सकते। यानी जब एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में तुम उठा लोगे, अभी नहीं उठा सकते। ठीक, कमजोर हो जाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाओगे? सीधी बात में कमजोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कमजोर। ये वाला लाइन इसका है, ठीक, इसलिए इसको इरेज नहीं किया। जल्दी लिखो। देखो इसके कारण, ये सब खोज करने के कारण डॉक्टर जो हमारे
सेना के यानी भारतीय सेना के जो डॉक्टर रोनाल्ड सर थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1902 में। किसको पुरस्कार मिला था? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को। भारतीय सेना के थे, उन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक, कब मिला? 1902 में। कब मिला? 1902 में, 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला था? जो इसकी खोज करी, यानी हमारी भारतीय सेना के डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस को मिला। ठीक, क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया। क्या बताया? कि यह मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से होता है, कौन से जाति का वो मच्छर है, और वो मच्छर कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। हमारे घरों में पाए जा सकते हैं। अगर हमारे घरों में कूड़ा कचरा करोगे, अपने घर में गंदगी फैलाओगे, तो मच्छर अपने आप उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, तो हमें काटेगा, तो हमारे को मलेरिया नामक बीमारी हो जाएगी। अगर देखो ये कैसे हम इसे रोक सकते हैं, मलेरिया बढ़ने से रोकथाम, अवेयरनेस कर दूं ना। रोकथाम और उपचार, रोकथाम और उपचार। ठीक, क्या बताना है? गंदगी से होते हैं, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दूसरा, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। ठीक, कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। डीओटी के छिड़काव से मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है। एक दवा है जिसका नाम क्या है? डीओटी। डीओटी के छिड़काव से इन मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है। इन मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक, इसके छिड़काव से, डीओटी के छिड़काव से इन मच्छरों को नष्ट किया जाता है। तीनों लाइन नोट करो, फिर इरेज करके ऊपर बनाओ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। डीओटी ही नहीं, उनसे मट्टी तेल से भी नष्ट किया जाता है। याद आ गया। इन डीओटी के छिड़काव तो नष्ट कर रखते हैं। आज ये तो आसानी से जो हमें मिलेगा नहीं, आसानी से क्या मिल जाएगा? कोई भी दुकान जाओ, किराना की स्टोर पे जाओ, वहाँ क्या मिल जाएगा? मिट्टी का तेल। क्या मिल जाएगा? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, उससे भी हम इन मच्छरों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखो।
जो हम गड्ढा खोदते हैं छोड़ देते हैं वहाँ भी मच्छर की उत्पत्ति हो जाती है। गड्ढे को दोबारा भर देना चाहिए। गड्ढे जो हम गड्ढे खोद कर छोड़ देते हैं उन्हें भर देना चाहिए। गड्ढों को दोबारा भर देना चाहिए। वहां से मच्छरों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक, ताकि वे पैदा ही ना सके, देखो जब वो पैदा ही नहीं होगा तो जब पैदा ही नहीं होगा तो काटेगा ही नहीं, जब वो काटेगा ही नहीं तो हमें बीमारी होगी नहीं। यानी डाल मत काटो, अगर तुम्हें पेड़ से दिक्कत है तो डाल मत काटो, सीधा जड़ से उखाड़ फेंको, लेकिन पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वो तो एग्जाम्पल बता रहा था। इन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए, ऐसा काम करो, यानी कचरा मत फैलाओ, गड्ढे खोदो तो गड्ढों को वापस मूंद दो, तालाबों को स्वच्छ रखो, पानी को वेस्ट मत करो। सेव वाटर सेव लाइफ, आजकल आंदोलन चल रहा है ना, सेव वाटर सेव लाइफ, यानी सेव ट्री सेव लाइफ। अगर पेड़ रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ठीक, नोट करो। ताकि वे पैदा ही ना हो सके, ठीक। देखिए इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, वेलोमेट्रिन। गड्ढों को दोबारा भर देने से उनका उत्पत्ति होना असंभव है, यानी हम कचड़े से ना फैलाएं तो उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। उपचार देखिए, इसके उपचार ये लिख लो तो ऊपर तक। ये दवा का नाम है, टेस्ट का नाम है, इसे हमें कराना चाहिए ताकि हम ठीक हो, जल्द जल्द ठीक हो सके। पेलोड्रिन और प्राइमेथ्लिन, ठीक, रेस कर दो इसको। लिख लिया कि नहीं, लिख लिए ही हो गए नहीं। विभिन्न प्रकार की औषधियां पे ग्रहण करना चाहिए, ठीक। औषधि का सेवन करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के औषधि का सेवन करना चाहिए। और हमें सबसे पहले औषधि कहाँ मिली, हमें मिलेगी डॉक्टरों। विभिन्न प्रकार के औषधि के सेवन करने से ये ठीक हो सकता है। उसमें से एक और है क्लोरोक्विन। क्या है हमारा, क्लोरोक्विन दवाई का नाम है, लिख लो, ये काम होता है क्लोरोक्विन। ये मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है, टॉपिक का नाम नहीं है ये। सर आपका मार्कर खत्म हो गया है क्या? हाँ ठीक, खत्म हो गया है मार्कर, क्या बताऊं। क्लोरोक्विन नाम, ये मेडिसिन है, ठीक। क्या है हमारा, मेडिसिन है, चेकअप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कहाँ हमारा, कहाँ हमें मिलेगा, डॉक्टरों के पास। ये नहीं जो हमारे अगल बगल के झोला छाप डॉक्टर हैं, हमें इसके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसका तुरंत चेकअप करवाना पड़ेगा और अच्छी दवा का सेवन करना होगा। यानी अच्छे से अच्छे इलाज करेंगे तो औषधि का सेवन करो, ठीक। तो WHO हमारा जो WHO है, WHO वाला समझे, तो समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सभी दवाइयाँ सबसे पहले कहाँ जाती हैं, WHO के पास। किस लिए जाती हैं, चेक होने के लिए जाती हैं कि औषधि जिसके लिए बना है सही बना है कि नहीं बना है। इन सब औषधियों का चेकअप कहाँ होता है, चेकअप कहाँ होता है, सबसे पहले अगर बिना चेकअप कराए आपकी मेडिसिन मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी, हमारे स्टोर पर आसपास के आएगी नहीं, वो फैक्ट्री में बनेगी तो फैक्ट्री तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि बिना WHO के चेकअप के वो मेडिसिन आगे बढ़ नहीं सकती। किसके, WHO यानी वर्ल्ड, पूरे विश्व, यही नहीं कि सिर्फ इंडिया में, जाओ इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री में कोई भी प्रकार का मेडिसिन बनाएगा वो कहाँ पर जाएगी, WHO के पास, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये पूरे विश्व का औषधि का निरीक्षण करता है। क्या करता है, सबसे पहले निरीक्षण करेगा, यानी उसको देखेगा कि अगर ये पेट दर्द की दवा बनाया है, एक इंसान का दर्द है, उसे उठाए WHO के पास, वो WHO उसको लेकर आया, बोला ये मेडिसिन उसको खिलाओ, खिला दिए, 1 घंटा देखेंगे, 2 घंटा देखेंगे, मान लो 24 घंटा देख लिए, उसका पेट दर्द नहीं ठीक हुआ, लेकिन उसे कैंसर की बीमारी हो गई, उस दवा को खाने से कैंसर की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गया उसे। ये दवा बंद तो हो गई, इस दवा बंद होने के साथ साथ जो कंपनी इस मैन्युफैक्चर कर रही है दवा को, उस कंपनी को ही क्या कर दिया जाएगा, बैन। क्या कर दिया जाएगा, बैन। क्यों, क्योंकि उन्होंने गलत दवा बनाई है। अगर उन्होंने ये चीज कब मार्केट में मैन्युफैक्चर कर देगी, तब मार्केट में मैन्युफैक्चर हो जाएगी, तब बिना WHO का चेकअप कराए। अगर WHO के पास भेजेंगे अपनी पेट दर्द की दवा, अगर सही नहीं रहेगी तो सिर्फ दवा पे बैन लगेगा, यानी वो दवा आगे मैन्युफैक्चर नहीं होगी, वहीं पे सील, यानी दवा नहीं बना सकती है। दवा बनाओ दूसरी दवा, लेकिन ये दवा मैन्युफैक्चर नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक, दूसरी दवा बनाओ। ये WHO का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से, फिर आगे बताओ। एक और फार्मूला लिख लो, NMEC, यानी नेशनल मलेरिया, इसको लिखो बताना, सी नहीं है, मतलब नेशनल मलेरिया एडुकेशन प्रोग्राम। क्या होगा, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। दोनों फार्मूला लिखो, जाके बताता हूँ। इन दोनों ने, जब ये दोनों एकजुट हो गए थे, प्लस कर देना, यानी जब ये WHO और NMEP ये दोनों मिल गए थे तो क्या किए थे, जब ये दोनों आपस में मिल गए थे
मिलकर मिलकर आपस में मिलकर आपस में मलेरिया नाम का यानी मलेरिया नाम की बीमारी का नामो निशान मिटा दिए। आपस में मिलकर ये दोनों, ठीक, ये दोनों आपस में मिलकर मलेरिया नामक बीमारी का नामो निशान ही मिटा दिए। क्या मिटा दिए थे? नामो निशान ही मिटा दिए। देखो जल्दी से, लास्ट टॉपिक और एक है बस। लिख दे रहा हूँ नामो निशान तो मिटा दिया गया था, लेकिन यहाँ भी फिर रोग फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? फिर से तो NMEP यानी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस मलेरिया नामक रोग का नामो निशान मिटा दिया कि अब फिर से कैसे निकल रहा है, यानी ये फिर से मलेरिया ह्यूमन बींग्स को क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि हम अपने आसपास क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं। अगर हम गंदगी ना फैलाएं, यानी गंदगी कैसे ना फैलाएं? ना हम कूड़ा यानी कूड़ा कचरा अपने आसपास ना फेंकें। सिर्फ घर को ही नहीं, अपने घर या स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इसको ही नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो वहाँ पे मच्छर की उत्पत्ति होना नामुमकिन है। जब मच्छर की उत्पत्ति यानी मच्छर ही नहीं होगा तब यह रोग फैलेगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आया? आप लोग जब कमेंट में जरूर बताना कि कैसे लगा। ठीक, धन्यवाद। और आगे अगला टॉपिक हमारा कल होगा, जिसका नाम क्या है? जैव का विकास। ठीक, धन्यवाद। नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर दूंगा।